कहता है ना सर कि बचपन से जवान किया जो हमको बचपन से जवान किया। देखिए, इन दिनों लगातार मैं आपको अवैध संबंध और बिगड़ते हुए रिश्तों की कहानी मैं दिखा रहा हूँ। मेरा पर्पस और हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप में से जो लोग इस तरह के शिकार हो रहे हैं वो संभल जाएं समय रहते, नहीं तो इसी तरीके का दिन देखना पड़ेगा आपको और इसी तरीके से आप पुलिस और थानों का चक्कर लगाएंगी और जो निदान होगा इतने समय बाद निकलता है। हमारे न्यायिक प्रक्रिया में इतनी ज्यादा देरी होती है जिसके कारण से महिलाएं जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और जब महिलाएं शादीशुदा हो तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। हमारे साथ जो पीड़ित महिला आपको फ्रेम में दिख रही होंगी, इनकी भी कहानी कुछ इसी तरह की है। इनकी कहानी शुरू होती है नालंदा जिला से। नालंदा जिला की रहने वाली ये है और इनका पति भी वहीं रहने वाला है। वर्तमान में ये तमिलनाडु में आप रहती है ना? हाँ जी। अच्छा, आप नालंदा में रहती हैं, आपके पति भी नालंदा की हैं? हाँ, मेरा मायके पड़ता है, उसका थाना पड़ता है बेन मायके थाना मेरा, और इसका थाना हरनौत थाना पड़ता है। अच्छा, तो आपकी शादी कब हुई थी? 2010 में हुआ था। दर्शकों, मैं आपको बतला दूं कि 2010 में जब इनकी शादी हुई थी तब इनकी उम्र महज 11 से 12 साल रही होगी। क्या सही कह रहा है? सही बात है, 11 साल का उम्र था। 11 साल। उस समय इनके पति जो थे, इनके कथनानुसार वो मंद बुद्धि थे और इनके जो चौथे नंबर वाले जो इनके देवर भैंसुर थे, इनसे बड़े ही थे उम्र में, इसलिए मैं भैंसुर ही कहूंगा। भैंसुर ही थे? नहीं, देवर हैं। देवर हैं। हाँ, देवर अच्छा, हैं। आपके चूंकि बड़े पति बड़े थे, हाँ, तो इनके जो देवर थे चौथे नंबर वाले, वो इनके साथ कितनी उम्र में वो आपके साथ इस तरह का कुकृत करना शुरू किया? वही 12-13 साल का उम्र से 12-13 साल में आपके साथ संबंध बनाना चालू कर? जबरदस्ती करता था। हम उसका माँ को बोलते थे तो उसका माँ बोलता था यही पति है तुम्हारा, वो नहीं है, तुम्हारा यही पति है, बाल बच्चा हो जाएगा तो हम तुमको दोनों का हिस्सा देंगे। उसका माँ बोलती थी, नहीं जाते थे उसके पास तो हमको मारती भी थी। तो वो आपको उठा के रूम में ले जाता था जबरदस्ती? हाँ, ले जाता था, जबरदस्ती करता था, कभी खाना नहीं खाता था, रोज जाता था। अच्छा। हाँ, उसका माँ बोलती थी जाके मनाना। पहले वाला मेरा हस्बैंड आता था तो उसको भेज देता था बाहर है, इसको हाँ इसको साथ मेरे को रूम में, उसको रूम में भेज देता था। तो रूम में वो जाता था आपको मनाने के बहाने? हाँ, जबरदस्ती करता था। एक बार ये 2019 में भी वो अथी किया। मेरा पति पहला पति था, उसको मेरी सास बोली देखो तुम्हारा बीवी के साथ वो सोया है, तो मेरा पहला पति मारने के लिए और मेरा देवर मारने के लिए गया। अच्छा। तो उस समय भी हम बोले कि आप क्यों मारते हैं हमको, हमारा पति तो ये है। तो उस समय भी उसको कुछ नहीं बोला। सब मेरा छोटा वाला देवर था, वो मार के मेरा पूरा शरीर को मतलब बर्बाद कर दिया था। पेट में सूजन भी था, अभी मेरे पास रिपोर्ट है उसका। तो ये एक बात बताइए कि आपकी सास प्रेशर करती थी कि आप अपने देवर के साथ सोएं? नहीं, सास प्रेशर देती थी। वो पहला पति से बच्चा नहीं होता था। अच्छा। वो दिमाग का कम भी है। अच्छा। उससे बच्चा नहीं, कभी माँ नहीं बन सकते थे। अच्छा। इसीलिए बोला मेरी सास कि मेरे घर का इज्जत घर में ही रहेगा। अच्छा। इसीलिए मेरे साथ उसको भेजता था। उसके बाद हमको 14 साल वो अच्छा से क्या रखा। नाम है उसका? लता का, दीपक सिंह नाम है। दीपक सिंह। हाँ अच्छा, तो ये दीपक जो है चौथे नंबर का भाई है? हाँ, चौथे नंबर है। उसका भाई लोग भी पहले सपोर्ट मेरा करता था और परसों मेरा सपोर्ट किया कि नहीं गलत है, और कल होके भाई के मतलब इधर से भी गेम खेल रहा है उधर से भी गेम खेल अच्छा, पहला बच्चा आपको कब हुआ था? 2015 में। 2015 में। उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? उस समय उम्र वही 15-16 15-16 साल में पहली बार आप माँ बनी। उसके बाद दूसरी बार माँ कब बनी? 2018 में। दोनों, वो लड़का क्या नाम बताया? दीपक। हाँ, दीपक का ही दोनों बच्चा है? दोनों बच्चा है। अच्छा, अब दीपक की शादी हो गई है? तो हाँ, अपना मर्जी से वो शादी किया। हमको हम जब शादी करने के लिए वो सोचता था उसका माँ दूसरा जगह, हमको पता चलता हम शादी तोड़ देते थे। अच्छा। और ये शादी किया 16 मई को शादी किया तो हमको मालूम नहीं था। 16 मई मतलब 2022 में? हाँ, 23 में हुआ 23 ना। में। हाँ, 23 में शादी कर दिया? हाँ। उससे बच्चा भी हो गया? हाँ, एक लड़का हुआ। तो अब वो बोला कि अब आपको नहीं रखेगा? परसों पहले बुलाया हमको तमिलनाडु से कि हम रखेंगे, तू आओ मेरे परसों पास। आई? परसों आई? हाँ, परसों आई। हाँ, तो क्या बोला? बोला हम रखेंगे, तुम आओ। परसों पंचायती हुआ तो बोला कि हाँ हम रखेंगे, नहीं मुकरेंगे। अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। अब कल होके बोलता है नहीं रखेंगे, 2-4 लाख ले लो, मेरे से साइड हो जाओ। अच्छा, तो वो आपको जब बुलाया समझौता के लिए तो फिर आप बता रही थी कि जैसा कि वो आपको रूम में बुलाया? हाँ, मैं बाथरूम गई तो मेरे फुआ के घर में ही वो रूम में पर्दा के पास खड़ा था। तो हम बाथरूम से जैसे निकले वो हमको खींच के जबरदस्ती ले गया। बोलता है मेरे साथ में सोएगी तो एक बात बताना है, मेरे साथ सोएगी तो बताएगी। फिर से वो आपके साथ मतलब सोने की बात करने लगा? हाँ, जबकि उसकी बीवी भी अभी है, बच्चा भी है? हाँ, बीबी मायके में है। हाँ, बीवी मायके में है? हाँ। तो अब आपके पति को जो हिस्सा मिला जमीन में मिला है हिस्सा?
पहला पति के दिया था, पहला पति के दिया था, मगर उसका भाई लोग उसका हिस्सा देना नहीं चाहता है। तो आप अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कर रही हैं? हम अपना खुद को ड्यूटी करती हूँ। खुद ड्यूटी करती हैं? हाँ हाउस कीपिंग का काम करती हाँ, हाउस कीपिंग का काम करती हूँ। हैं? तो अब आप पुलिस थाने में गई इस सब मामला को लेके? पहले पुलिस थाना में गए थे, वो लोग पैसा दे देता है, चेड़ो थाना उसका पड़ता है, पुलिस आता है, समझा बुझा के चला जाता है, हो गया। कोर्ट में गए तो कम से कम सर हम 40,000 रुपया फूक चुके हैं। अब पता नहीं, वकील उधर से भी खाया, इधर से भी खाया। अभी वकील के पास फोन करते तो फोन नहीं उठाते। आप तो तमिलनाडु रहती हैं? हाँ, तमिलनाडु रहती हूँ। आपके दो भाई भी हैं? हाँ, 2 एक भाई। छोटा एक बड़ा। हाँ। तो वो लोग भी अब अपने परिवार में बिजी होगा तो मदद नहीं कर पा रहा होगा? अब करने बार करेगा ना सर, हाँ, जितना उसका भी तो बच्चा है ना। हाँ। बाइक और चेन मांगा था अच्छा। मेरा भाई से, तब हमको वो आपको बहन के रखेंगे। मेरा भाई बाइक देने के लिए तैयार था 2023 में। फिर वो वहाँ से बोलता है हमें बाइक नहीं चाहिए, हमको 5 लाख के बाइक चाहिए। अच्छा। हमें बाइक होंडा साइन दे रहा था मेरा भाई। अच्छा। तो नहीं, बोला हम नहीं लेंगे, वहाँ से भाग आया। मेरे को 25 जनवरी को ऑपरेशन करवाया, 2 फरवरी को माँ बेटा 4 बजे भोर में। कम से कम मेरा भैया का रूम यहाँ से होगा 1 घंटा का रास्ता होगा, वहाँ इसका रूम, लड़का का रूम, वहाँ से छोड़ के भाग आया। भाग गया। तो ये मतलब कि आपका जो ज्वेलरी शादी के टाइम में आपका जो सामान वामान मिला होगा, ज्वेलरी, ये सब भी रख लिया? सब रख लिया है। कम से कम उसको हम कमा के 2 लाख रुपया दे चुके हैं। अच्छा। उसको अभी आप रोड पे भटक रही हैं, कुछ नहीं बोल रहा है? कोई नहीं, घर जाती हूँ, मारता है पीटता है, कहाँ जाऊँ। नालंदा आती हैं तो मारता पीटता है? हाँ, उसका घर जाती हूँ तो मारता। सास को नहीं बोलती हैं कि आप जब अपने बेटे के साथ हमको सुला? सास भी मारती है, सास मारती थी, एक ननद तो थी। बोली नहीं कि जो 2 बच्चा मेरा है ये किसका बच्चा है? बोलती है मालूम नहीं किधर से आप हमको 13-14 साल में मेरे साथ अपने बेटे को सुलवाई, मेरे साथ वो मतलब गलत किया इस तरीके से। बताइए, एक तो 13 साल 12 साल में कैसे आपके माँ बाप शादी कर दिए? बोलता है हमको मालूम नहीं है किधर से लाई है 2 आपका बच्चा। शादी आपका माँ बाप कैसे 12-13 साल में कर दिया? सर मेरा माँ बाप का प्रॉब्लम था, अभी भी मेरा माँ बाप का स्थिति आप लोग देख सकते हैं। अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं। आपकी शादी कौन करवाया? मेरी मौसी करवाई थी और लड़का का जीजा करवाया था। तो ये दोनों को पता था जब लड़का मंद बुद्धि है, वो बाप नहीं बन सकता है, वो चलिए सर, 1 मिनट के लिए मौसी का तो मेरी मालूम नहीं होगा, पर लड़का का जीजा का तो मालूम होगा, लड़का का माँ के तो मालूम होगा कि बचपन से बड़ा करता है बच्चा। हमारा भी 2 बच्चा है, हम भी पैदा किए हैं, हमको भी मालूम है कि हमारा बच्चा कैसा है। माँ को तो मालूम होना चाहिए ना सर। उसको नहीं रखना था। आदि जो हमको शादी किया था वो मेरा बच्चा हो या ना हो, हमको माँ बाप को पता चला देता, हमारा माँ बाप डिसाइड लेता कि उसके साथ रहना है कि नहीं रहना। फिर आज जहिया उसका घर का इज्जत था, आज घर का इज्जत कहाँ चला गया? आज कोई इज्जत नहीं दिख रहा? आज कोई इज्जत नहीं दिख रहा और है। आज एक बहू रोड पे इस तरह से भटक रही है, उनको नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। वो सास तो मुंबई चल गई, घर में ताला मार दी है, बड़ा बेटा को पास में है। मेरे को सब भाई लोग सब दबाता है, 5 भाई है वो लोग। अच्छा, तो आप अब प्रशासन से जो हमारे बड़ी वाली गोतनी है वो सपोर्ट की है, वो बोलती है ये गलत है। गलत है? हाँ, मतलब बड़ी वाली आपकी उतनी आपके सपोर्ट में है? हाँ, वो बोलती है गलत है, जो करना है इसको कर। हाँ। हाँ। चलिए, कुछ लोग ऐसे भी है आज दुनिया में कि लोग इस तरह की पीड़ित महिला की सपोर्ट में है, जैसे ये बता रही हैं कि इनकी बड़ी वाली जो गोतनी है इनके सपोर्ट में है। लेकिन सवाल फिर यही पे होता है कि हम लाख आपको कहानी दिखा दें, इस तरह के घटनाओं को आपके तरफ रखें, लेकिन तब भी प्रशासन या इस तरह के जो आला अधिकारी हैं वो जब तक इस तरह की महिलाओं का सपोर्ट नहीं करेंगे दर्शकों, तब तक कैसे इस तरह की महिलाएं रोड पे ऐसे भटकेंगी? क्या लगता है मतलब कि समाज किधर जा रहा है? 2 बच्चे हैं इस महिला के। बताइए कि अभी रोड पे तमिलनाडु से आई है नालंदा, अब इनको भी ससुराल में मारा पीटा जा रहा है। वही सास, हैवान सास मैं उसको बोलूंगा, जो अपने बेटे के साथ इनको 13-14 साल की उम्र में सोने के लिए मजबूर कर देती है। मतलब क्या मानसिकता रही होगी? पहले कहती थी कि खानदान आगे बढ़ेगा, बच्चा रहेगा, घर की इज्जत घर में होगी, और आज जब घर की इज्जत रोड पे आ रही है, मीडिया पे आ रही है, तब उनको शर्म नहीं आ रहा है? आप मीडिया पे आ रही हैं, आपको ये नहीं लग रहा है कि आपके 2 बच्चे हैं, कल को देखेंगे इस तरह की खबर को? क्या करेंगे सर, हमारा मजबूरी है, बच्चा भी देख रहे हैं। तो आपके पास अब कोई चारा नहीं है? कोई चारा ही, तभी तो हम मीडिया में आए ना सर। अच्छा। हर तरह से हार चुके हैं। हमारा भी माँ बाप का इज्जत है, ऐसा नहीं जैसे दूसरा शादी किया है सर उसको इज्जत, हमको दूसरा शादी किया, हमको कोई इतराज नहीं, दोनों को रखे। जब सर वो बोलता है पंचायती हो तो बोला हम बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, हम बोले हम ना प्राइवेट में पढ़ाएंगे। आपको नहीं, आपसे पूरा होगा, हम जैसे कमाते हैं हम कमा के पढ़ाएंगे, पर आप भी सहयोग करें, हम भी सहयोग करें। हाँ, मगर उसका दिमाग में भूसा भरल है तो हम क्या बोले। वो दूसरा शादी किया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंटरकास्ट मैरिज शादी किया ना? हाँ, कोर्ट मैरिज किया। मतलब दूसरी जाति में शादी किया ना? हाँ। और आप तो स्वजातीय थी? हाँ। तो ये प्रकरण जो है इसी तरीके से चलेगा, ये अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगी, आप खबर देखते रहेंगे। आप हमेशा बोलते हैं कि
खबरों में इस तरह की खबर को लोग प्रमुखता से दिखाते हैं, तो दिखाने का यही रीजन है कि इस महिला के पास अब कोई चारा नहीं है, कोई इनकी बात को सुन नहीं रहा है। हर थक हार के ये हमारे पास आई और बोली कि हमारे चीजों को रखा जाए, दुनिया तक पहुंचाया जाए। और इसी तरीके से इनको उम्मीद है कहीं न कहीं कि इनकी बातों को लोग सुनेगी, सरकार सुनेगी, प्रशासन का नींद टूटेगा और प्रशासन जागेगी कुंभकर्ण की निंद्रा में, जो लोकल थाना है जिस पे ये आरोप लगा रही हैं। और सबसे बड़ा बात है, न्याय दिलाने वाला वकील भी दो तरफा पैसा खा के 2023 में भी पंचायती हुआ था उसका मौसी के घर में। अच्छा। तभी बोला कि हाँ ये मेरा बीबी है, हम इसको रखेंगे, हमारा बच्चा है। उस समय भी गच्छा। उसके बाद वो आया तो वो मेरे को बोला भैया से बाइक और चैन मांगो। बाइक और चैन मांगो। हाँ, तो हम बताए भैया को, तो मेरा भैया मेरे खुशी के लिए वो दे रहा था। तो अब जितना औकात रहेगा उतने न देगा। अब ये औकात से बोलता है हमको 5 लाख की गाड़ी चाहिए, वही गाड़ी चैन नहीं मिला है। 12 साल की उम्र में आपकी शादी हुई थी, उस समय आपको लग रहा था कि आपकी शादी उदी हुई, आप तो बहुत छोटी रही होंगी। हमको ऐसा कुछ नहीं, सब वही सिखाया हमको, जो कहता है ना सर कि बचपन से जवान किया, जो हमको बचपन से जवान किया। हमको बचपन से ससुराल में ही जवान हुई। अच्छा। 2012 में क्या होता, जिस समय हमको पढ़ने का, खाने का, खेलने का उम्र था, उस समय में शादी कर दिया। जिस समय में हमको ऐश मौज करने का, उस समय में हमारे ऊपर खेलने का उम्र रहा ना, खेलने का कर दीजिए। उस समय में जिम्मेदारी हमको पटक दिया गया है। अब तो हस्बैंड वाइफ के बीच के संबंध भी नहीं समझती होंगी। नहीं, उस समय हमको कुछ भी मालूम नहीं वो था। जबरदस्ती करता था तो आप क्या बोलती थी? हम बोलते थे आप हमारे साथ ऐसा क्यों, उसका माँ को हम बताते थे तो बोलता था पति पत्नी में क्या होता है। हम बोले हमको मालूम ही नहीं है। उसको मालूम था, हमको मालूम नहीं था। लड़का को मालूम था, हमको मालूम नहीं था। देखिए कितनी असहाय है, कहानी पूछने में भी हमको बड़ा खराब लगता है, लेकिन दर्शकों आप तक इसलिए मैं पहुंचा कि आपके आसपास भी इस तरह के जो माँ बाप हैं या इस तरह का जो परिवार है, अगर इस तरह की चीजों को अंजाम दे रहे हैं कि 10, 11 साल, 12 साल की बच्ची को शादी कर रहे हैं। मर जाएंगे सर, मगर हम रहेंगे उसी के साथ। मेरा पूरा जिंदगी को बर्बाद किया। अच्छा। वो जैसे रखे हम उसके साथ में ही रहेंगे। उसी के साथ रहिए। हाँ, हम उसी के साथ में रहेंगे। अब इनका सीधा कहना है कि अब उसी के साथ रहेंगे। वो एक बीवी की शादी कर लिया, फिर भी ये रहने के लिए राजी हैं। अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये इतना भी कंप्रोमाइज करने के लिए राजी हैं कि वो मुझे भी आप दर्जा दे पति का और बच्चे को बाप का नाम दे। अब बहरहाल इस खबर को देख के आपको क्या लगता है और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कीजिएगा। एक नए कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा, बने रहे हमारे साथ।